हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 18 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आकृति 5.4 इस तरीके से बना हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पहले केंद्र ए लेना है और केंद्र ए से एक अर्धवृत्त बना हुआ है इस तरीके से। इसका नाम क्या है? L1। अब बी को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त और बनाया गया है इस तरीके से। इसका नाम है L2। फिर ए को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त और बनाया गया है, इसका नाम है L3। इसी प्रकार फिर बी को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त और बनाया गया है, इसका नाम है L4। इस तरीके से 13 अर्धवृत्त से एक सर्पिल बना हुआ है। ठीक, यहाँ संकेत दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो क्रमशः ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या समझना है? देखिए, ये क्या है? अर्धवृत्त है। यहाँ हमने एक वृत्त बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है? इस अर्धवृत्त की लंबाई पता करना है, फिर इस अर्धवृत्त की लंबाई पता करना है, फिर इसका, इस तरीके से 13 अर्धवृत्त की लंबाई पता करना है। ठीक, तो यदि ये वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। ओके, लेकिन यहाँ ये क्या है? अर्धवृत्त लेना है ना, यानी कि आधा ही लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधा। ठीक, क्योंकि आधा ही लेना है ना, तो जब आधा लेना है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बच जाएगा? πr बच जाएगा, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगा? तो πr। क्लियर है? चलिए, और ये जो πr निकलेगा, ये क्या निकलेगा? L1 भी निकलेगा, L2 भी होगा πr, L3 भी πr, L4 भी πr, है ना, सभी क्या हो जाएगा? πr। चलिए अब निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की लंबाई, आप परिधि भी लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है? πr होता है। क्लियर? तो हमें पहले क्या निकालना है? हमें निकालना है पहले L1। क्या निकालना है? L1। तो यहाँ हो जाएगा L1 बराबर क्या? πr। ठीक, तो पाई की जगह पाई ही लिखेंगे, बाद में देखा जाएगा, इसका मान रखेंगे बाद में। ठीक, तो पाई और आर का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ दिया गया हुआ है, पहले क्या है? 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आप लिख भी देते हैं यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा पाई गुने आर का मान 0.5 सेंटीमीटर। जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 पाई। फिर क्या निकालना है? अब निकालना है L2। क्या निकालना है? L2। तो L2 का त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, या आप देखें इधर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ आधा कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ दिया हुआ भी है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो L2
बराबर हो जाएगा पाई आर, तो पाई गुने 1, और जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पाई को हम लोग क्या करते हैं सिर्फ पाई लिखते हैं। अब L3 निकालेंगे तो क्या निकलेगा पाई आर, तो पाई गुने आर का मान क्या हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। ठीक, आप चाहें तो L4 निकाल सकते हैं, L5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना से ही काम चल जाएगा। ओके, अब देखिए इस प्रकार हमारा एक AP बन जाएगा। कैसे बनेगा, L1, L2, L3, डॉट डॉट डॉट। ठीक, L1 का मान कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई, L2 का मान क्या है पाई, L3 का मान क्या है 1.5 पाई, डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये क्या है एक AP में है। ओके, जब AP में है तो यहाँ क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे, D का मान निकालेंगे, और N का मान तो है पता ही है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त बना हुआ है ना। तो A का मान यानी कि प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो 0.5 पाई, 0.5 पाई। D का मान क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है पाई, माइनस करेंगे 0.5 पाई। ठीक, अब देखिए 1 पाई में से यदि हम 0.5 पाई यानी कि आधा पाई घटा देते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 0.5 पाई। n का मान कितना है, तो n का मान है 13। देखिए यहाँ दिया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। ठीक, तो n का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो SN निकालना है। ठीक, क्यों, क्योंकि 13 अर्धवृत्त से ये सर्पिल बना हुआ है, तो n का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, अब SN निकालेंगे तो SN बराबर क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 गुने d, यही होता है ना। तो n का मान कितना है 13/2, 2 गुने a का मान जो कि है 0.5 पाई, 0.5 पाई, प्लस है तो प्लस n का मान 13 माइनस का 1 गुने d का मान कितना है, तो d का मान है 0.5 पाई, 0.5 पाई। अब इसका काम करेंगे तो 13/2, देखिए 0.5 पाई में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 पाई में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पाई। 13 में से 1 गया तो 12, 12 पंचे 60, यानी कि ये हो जाएगा 6 पाई। तो 13/2, 6 पाई और 1 पाई क्या हो जाएगा 7 पाई। अब देखिए 13/2 गुने 7 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार में 1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है 13 से 11 में गुना कर देना है। ठीक, 13 से 11 में गुना करेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3, 3 और 1 4, 1 क्या आया 143। तो यहाँ हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।